इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है वो है SIRT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनके सबसे पहले 3 कॉलेजेस हैं, मेन, साइंस और एक्सेलेंस। देन उसके अलावा इनकी 2 यूनिवर्सिटीज भी जो अभी एस्टैब्लिश हुई है, जिसपे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट अभी इस वीडियो में हम इनकी जो 3 कॉलेजेस हैं, मेन, साइंस और एक्सेलेंस, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम इनकी मेन कैंपस की बात करें तो 2003 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। AICT अप्रूव्ड है, MBA का एक्रेडिटेशन है और भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि RGPV भोपाल से अफिलिएटेड है। राइट। सो इससे पहले आपको ये भी समझना है कि सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, राइट, यहाँ पर सागर ग्रुप एक और कॉलेज का नाम है जिसको हम सिस्टेक के नाम से जानते हैं। असल में ये जो कॉलेज है वो छोटे भाई का है, बड़े भाई का है, और यहाँ पर SIRT जिसको आप नाम से जानते हो वो एक छोटे भाई का है। ये जो कॉलेज है ये मिनाल के पास है, JK और मिनाल यहाँ पर आपको मिल जाएगा अयोध्या बाईपास के नाम से। और ये जो दूसरा कॉलेज है सिस्टेक, ये है गांधीनगर। अब जो अयोध्या बाईपास में, इसमें भी 3 कॉलेज है। ये जो 3 कॉलेज है यहाँ पर आपको मेन, साइंस, एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर की, तो ये जो है BTech, MTech, MCA, MBA, फार्मेसी, ये सभी कोर्सेज कराता है। बट अगेन ये जो है अपने इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। ये कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें इंजीनियरिंग में, तो आपको कंप्यूटर साइंस मेन में, IT, EC, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस मिल जाएंगी। वैराज अगर आप इनके दूसरे और तीसरे कैंपस में देखेंगे तो आपको IT नहीं मिलेगी। राइट। सो IT और EC छोड़ के आपको बाकी ब्रांचेस इसी में मिल जाएंगे, IT और EC मेन ब्रांचेस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे कि फीस वगैरह क्या होगी, तो एस्टिमेटेड एक फीस बता अगर हम फीस स्ट्रक्चर मेन कैंपस की बात करें तो 74,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर रहता है। और अगर आप इसके साइंस और एक्सेलेंस में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो 70,000 के आसपास है। बट ये फीस स्ट्रक्चर बहुत फ्लक्चुएट करता है इस कॉलेज का, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 12th में होना चाहिए मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 3 सब्जेक्ट को मिला के होना चाहिए। लेकिन अगर आप OBC के हो, थोड़ा सा यहाँ पर कंसेशन मिलता है, 45%। SC ST के हो तो आपके और कम भी चल जाते हैं। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ एग्जैक्टली क्या जाता है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि SIRT कॉलेज जो अयोध्या बाईपास पे है, यहाँ पर कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने JEE नहीं भी दिया है, 12th के बेसिस पे हो तो भी आपका एडमिशंस हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि CS वालों को पहले प्रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन CS में भी अगले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के ले लीजिए, आप 12th वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है CS में, मेन कॉलेज में। सो डोंट वरी अबाउट इट। कोई आपसे बोल रहा है बड़ा टफ है एडमिशन पाना, एडमिशन लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इवन फीस भी वेरी करती है। बहुत सारे बच्चों की एग्जैक्टली जो फीस है यहाँ पर, किसी की 40,000 भी है, 60,000 भी है, 50,000 भी है, 70 भी है। ये ब्रांच पे डिपेंड करता है मेरे भाई। सो डिपेंडेंसी नहीं यहाँ पर आपको करना है, पहले समझना है। ट्यूशन फ्री वेवर में भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताऊं तो एडमिशन प्रोसेस 2 तरह से होता है। RGPV से अफिलिएटेड है तो DT काउंसलिंग के थ्रू होता है, जिसमें आप कई सारे जितने भी कॉलेजेस RGPV के अंदर आते हैं उन सभी की काउंसलिंग एक साथ होती है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, एंड इसमें आप TFW, जिसको हम ट्यूशन फी वेवर कहते हैं, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, आपकी सिर्फ लाइब्रेरी फीस या बस फीस लगती है, उसमें भी आप थ्रू काउंसलिंग भर सकते हैं। राइट, पहले JEE मेंस की बेसिस पे, देन 12th बेसिस पे। अब अगर आप कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं या फिर अगर आप कॉलेज को डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि आप तो दूसरे कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा डिटेल में ऐसा समझाते हैं, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कॉलेज को डॉक्यूमेंट दे देते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लियर बोल रहा हूं, मैं कैमरे के सामने भी बोल रहा हूं, किसी भी कॉलेज के पास कोई राइट नहीं होता। मतलब SIRT के पास राइट नहीं है। राइट, अगर SIRT यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इसका एक सेज यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने लेवल पे आपको यहाँ पर एडमिशन दे सकता है, लेकिन SIRT कॉलेज आपको एडमिशन नहीं दे सकता है। तो बी अवेयर अबाउट इट। अगर आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो या 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हो, तो आप याद रखो कि आप कहीं ना कहीं इसके नुकसान बहुत ज्यादा है, फायदे बहुत कम है। क्यों?
क्योंकि कॉलेज के पास तो भाई वैसे भी राइट नहीं है एडमिशन देने का, और ये कब देगा जब डीटी एक डेट मुहैया कराएगी। अब उस वजह से आप क्या होते हैं कि कॉलेज को भैया अपनी सीट भरनी है, उसको पता है कि यार मेरी सीट खाली चली जाएगी अगर मैं यहाँ पर XYZ स्टूडेंट को ले लूं और उनकी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कर दूं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन होता है तो आप बन जाते हो कॉलेज के लिए। अगर उन्होंने इनरोल कर दिया है तो आप किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीटी में ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हो गए हो, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। सो आपसे नंबर मांगते हैं, आपका फादर का नंबर मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कुछ मनी मांगते हैं। सो बी अवेयर अबाउट इट। आपको काउंसलिंग खुद से करनी है, बड़ी इजी है। फायदा क्या है खुद से करने का? आपको फ्री ट्यूशन फ्री वेबर में भी मिल सकता है, प्लस ट्यूशन फ्री वेबर में आपकी पूरी फीस भी माफ हो सकती है। एग्जैक्टली फीस माफ होने के साथ साथ आपकी यहाँ पर अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो वो भी आपकी ज्यादा आती है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो यार देखो, कॉलेज वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि मेन में CSE देंगे तो उसको खुद ही नहीं पता कि कितना कट ऑफ आएगा, कितने ऐसे बच्चे आएंगे जो इससे ऊपर होंगे। इवन वो काउंसलिंग से पहले आपको लिख के नहीं दे सकता है कि आपका एडमिशन डन हो गया है। सो भाई जब एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ डायरेक्टली करना ही क्यों है? और रही बात कि जैसे कि अगर बताया कि हो सकता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फीस कम हो रही है, ये XYZ है, तो पहले मालूम करिए कि एग्जैक्टली फीस क्या है। बहुत सारे बच्चों की ये बात भी सही है कि 30,000 भी किसी की लगती है मेन कॉलेज में, किसी की 40,000 भी लगती है, 50,000 भी लगती है, 70,000 भी लगती है। ये ब्रांच टू ब्रांच आपको वेरी करता है। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि आपकी एग्जैक्टली फीस कितनी लगनी चाहिए, कितनी लग रही है। नीचे नंबर दिया गया है, जाके वहां पूछिए, पूछो हक से। दूसरा मैं जो आपको बताने जा रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि आप अगर जब भी यहाँ पर एडमिशंस लें तो बात करें स्टूडेंट से जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसे स्टूडेंट नहीं भी आपके पास तो बहुत सारे कॉलेज खबरी भी यहाँ रिव्यू लेती है ऐसे बच्चों से, उनसे भी जाके आप बात कर सकते हो। लेकिन सच्चाई एक स्टूडेंट ही आपको बताएगा। अगर हम बात करें तो ये इन्होंने आपको एडमिशन प्रोसेस बता दिया है, कट ऑफ बता दिया है, बट अगेन मेक दिस थिंग वेरी शॉर्ट बिकॉज फीस फ्लक्चुएट करती है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी ब्रांच के हिसाब से क्या फीस होनी चाहिए। अदरवाइज पता चले जिस दिन फर्स्ट डे होगा क्लास का, आप सेम ब्रांच से पढ़ रहे हैं, आपकी फ्रेंड की फीस कुछ और हो और आपकी फीस कुछ और हो। राइट। अब अगर प्लेसमेंट की बात करें, थोड़ा सा इसको प्लेसमेंट भी एक समझा दिया जाए स्टूडेंट। अगर आप बात करें तो कॉलेज ने प्लेसमेंट्स को कहीं भी क्लियर नहीं किया है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखोगे, जैसे उन्होंने लिखा है 4.40 लाख का पैकेज मिला है कुछ स्टूडेंट्स को। अगर हम बात करें पैकेज जो है वो अडानी ग्रुप में मिला है, कुछ स्टूडेंट्स को बाइजू में 10 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। उसके अलावा इन्होंने 1, 2, 3, 3.5 लाख के पैकेजेस कुछ स्टूडेंट्स को ऑफर हुए हैं। ये सभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिए, पर एवरेज कितना है, हाईएस्ट कितना है, ये एज सच उन्होंने मेंशन नहीं किया है। 4.40,000 जैसे मैंने आपको बताया उसका पैकेज इन्होंने मेंशन किया है। 3-3.5 लाख का कुछ स्टूडेंट्स को पैकेज गया है। 4,25,000 का पैकेज गया है, तो उन्होंने फोटोज के साथ उनकी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, जो कि DXC टेक्नोलॉजी में गया है। एंड जो मेजर क्लियरिटी है, HCL में 3,50,000 का पैकेज गया है, बट जो मेजर क्लियरिटी है कि किस ब्रांच का प्लेसमेंट गया है, मेन से गया है, साइंस से गया है, एक्सीलेंस से गया है, और कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, ये क्लियरिटी मेंशन है। राइट। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। उससे पहले एक और चीज हम जानते हैं कि जैसे भी जब भी आप कभी गूगल पे भी टाइप करते हो SIRT कॉलेज भोपाल या SIRT भोपाल, तो आपको यहाँ पर दिखता है कि गूगल एडवर्ड का यूज किया गया है। ये कौन से प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है? थर्ड पार्टी जो रिव्यू देती है, XYZ कंपनियां जो रिव्यू देती है, कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा खासा अमाउंट कॉलेज द्वारा पे किया जाता है। दिस इज द रीजन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का यूज किया है। तो मार्केटिंग अच्छी है, जितना कॉलेज बेटर है, अगर उससे बेटर मैं बोलूंगा यहाँ पर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, और इसके लिए एक बार जरूर मैं तहे दिल से इनका बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि जब थर्ड पार्टी जो रिव्यू देती है वही अगर एडवर्ड चला रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको बड़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता है। सो बी अवेयर अबाउट इट, और स्टूडेंट से बात करिए यार, यही एक तरीका है। थोड़ा सा एक प्लेसमेंट की जो मैम बात कर रही थी, तो प्लेसमेंट से मुझे ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको ईसी चाहिए या सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो यार मुझे मैकेनिकल के प्लेसमेंट से मतलब है, मुझे ईसी के प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, मुझे आईटी के प्लेसमेंट से मतलब नहीं है। आपका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, मुझे ये बताइए ओपन कैंपस में था या क्लोज कैंपस में था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहां पर आपको वो मिलेगा जो दिखाया जाता है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो जरूर मिलेगा जो छुपाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट खबरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कॉलेजेस का जो छुपाया जाता है वो जरूर दिखाती है। सो कम टू द पॉइंट,
हम यहाँ पर उस ब्रांचेस की बात करेंगे जिस ब्रांच में मुझे एडमिशन चाहिए। हम बात करेंगे साइंस में प्लेसमेंट क्या है, EX ब्रांच का। हम बात करेंगे सिविल का पैकेज क्या है, एक्सीलेंस ब्रांच का। सो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, देन आप उस चीज को चूज करिए। किस ब्रांच में प्लेसमेंट जा रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको किस ब्रांच में मिला है, कौन सा स्टूडेंट है, उसका कनाडा में जॉब लगा है, यूएस में लगा है, या फिर उसका ओपन कैंपस में लगा है, या क्लोज कैंपस में हाईएस्ट पैकेज कितना आया है। थोड़ा सा इन चीजों का एनालिसिस करिए एंड देन चूज द बेटर वन ऑप्शंस फॉर यू। एंड अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप कॉल कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं इनके डिफरेंट पैरामीटर्स में, तो वो क्या है? जैसे देखो, अगर ओवरऑल की हम बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आप मध्य प्रदेश भोपाल से चूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इससे ऊपर भी कई कॉलेज आते हैं और उसका हमने प्रीवियसली वीडियो में बताया हुआ है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इससे बेटर भी ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी अगर आप चूज करना चाहते हैं जैसे इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ओवरऑल जो स्टूडेंटों ने रिव्यू दिया है वो दिया है 10 में से 6.97 नंबर टोटल। अब वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको अच्छे नंबर थोड़े से मिले हैं और यहाँ पर आपको 7.3 मिलेगा। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट में नंबर थोड़ा सा कम मिला है। वो कितना कम मिला है ये तो स्टूडेंट ही आपको बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब कर देंगे। बाकी अभी 6.9 समथिंग है। और किसने क्या रिव्यू दिया है, किस ब्रांच में दिया है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं लगाऊंगा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। और एकोमोडेशन की अगर बात करी जाए तो एकोमोडेशन में इसको 6.8 मिले हैं ओवरऑल। एकेडमिक की अगर हम बात करें तो एकेडमिक में आप थोड़ा सा बेटर मान सकते हो, 7.43 समथिंग आपको मिले। और सोशल लाइफ और दूसरी चीजें भी हैं इनकी, और अगर हम बात करें इनका जिस तरीके से उन्होंने बताया बसेस फैसिलिटीज और दूसरी चीजों में भी, तो थोड़ा सा इसमें भी एक अच्छा रिव्यू गया है। और सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल फैसिलिटीज कैसी है तो उसमें भी एक इसको अच्छा रिव्यू दिया गया है। सो ये वीडियो था SIRT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन बचा है तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, नीचे पे नंबर पे जाके आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। तो शेयर करना चाहिए। शेयर इसलिए भी करना जरूरी है, इससे तमाम बच्चे हैं यार जहाँ कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, कॉलेजेस का ऑप्शन तलाश रहे हैं कि मुझे बेटर कॉलेज कौन सा मिल सकता है, बेटर ब्रांच कौन सी मिल सकती है। क्योंकि देखिए ये आप फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। और कई कॉलेजेस क्या करते हैं, आपकी स्कॉलरशिप्स भी आती है गवर्नमेंट से, वो आपको स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा रहे होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपका एडमिशन फ्री में नहीं हो रहा है, तो आपको ये राइट है, आपको हक है कि आप जानो, रियलिटी जानो, ऐसे तमाम बच्चों की मदद हो सके जिनको कॉलेज के बारे में नहीं पता है यार, और जो बाद में रियलाइज करते हैं 1 साल बाद, 6 मंथ बाद, और फिर तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। तो यार शेयर जरूर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। और मैं काउंसलिंग खबरी एक सेगमेंट लेके आता हूँ जहां पर बात होती है काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजों की। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आओ, वहां आता हूँ लाइव रॉथर जेलिस के नाम से। सो बने रहो यार हमारे साथ और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon. Never miss an update from Student Kaveri.